आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक 29 जुलाई 2020 को इस नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। और ये नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है? नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष है के कस्तूरी रंगन, पूर्व है जो पूर्व इसरो के अध्यक्ष है, जो इसरो संस्था हमारी उसके पूर्व अध्यक्ष है। इस नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी। और जो पहले 10+2 का फॉर्मूला था, 10+2 का फॉर्मूला, उससे हटाकर 5+3+3+4 का फॉर्मूला इस नई शिक्षा नीति में लाया गया। 5 यानी 5 वर्ष हो गए, वो हो गए 3 वर्ष। तो 3 वर्ष जो आंगनवाड़ी बच्चों को पहले 3 वर्ष में आंगनवाड़ी में डाला जाएगा, फिर पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा। और जो ये 3 साल है, तीसरी कक्षा प्लस चौथी कक्षा प्लस 5वीं कक्षा, ये 3 साल है वो छठी कक्षा प्लस 7वीं कक्षा प्लस 8वीं कक्षा। ये 4 साल है 9वीं कक्षा प्लस 10वीं कक्षा प्लस 11वीं कक्षा प्लस 12वीं कक्षा। इस प्रकार जो नया फॉर्मूला विकसित किया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा। और इस शिक्षा नीति के तहत जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा उसको बढ़ावा दिया गया है। और इस नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक जो सकल नामांकन अनुपात 100% करने का निर्णय किया गया। सकल नामांकन अनुपात भी होता है जो यानी निश्चित है कि वो बच्चे जो स्कूल जा सकते हैं और कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके बीच का अनुपात है, वो सकल नामांकन अनुपात होता है। और कक्षा 1 से 8 तक का सकल नामांकन अनुपात लगभग अभी 75% है, उसको 2030 तक 100% करने का लक्ष्य किया गया है। और इस नई शिक्षा नीति के तहत जो 10वीं व 12वीं जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें वस्तुनिष्ठ व व्याख्यात्मक परीक्षाएं ली जाएगी। वह यानी एक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, एक व्याख्यात्मक परीक्षा होगी, 2 परीक्षा ली जाएगी। और बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया है, बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया है। और ये 2020 की जो नई शिक्षा नीति है वो 1986 की जो पहले की शिक्षा नीति थी उसका स्थान लेगी। यानी 34 साल बाद, लगभग 34 साल बाद कोई नई शिक्षा नीति आई है। और इस शिक्षा नीति के तहत जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके स्थान पर शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया है। जो 1986 की जो शिक्षा नीति पहले आई थी उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उसने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया था। और अभी मोदी सरकार है, वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी 34 साल बाद ही वही नाम चेंज हो गया है। और इस नई शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत अब शिक्षा मंत्री, यानी पहले मानव विकास मंत्री नाम था, अब शिक्षा मंत्री पद हो गया है उसका, शिक्षा मंत्री। जो शिक्षा मंत्री वर्तमान कौन है? रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री है वर्तमान में। और जो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है, यानी 12वीं कक्षा
12वीं कक्षा, 12वीं कक्षा के बाद में 4 साल का, 4 वर्ष का बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। यानी जो 4 वर्ष का बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, या फिर आप ग्रेजुएशन, स्नातक, स्नातक के बाद में 3 वर्ष का, स्नातक के बाद 2 वर्ष का बीएड कोर्स कर सकते हैं, या कर सकते हैं 12 के बाद में 4 वर्ष का, जिसमें ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और बीएड भी हो जाएगी। इसमें स्नातक करने के, यानी 12 के बाद 3 साल का स्नातक, स्नातक के बाद 2 साल का बीएड कोर्स करना पड़ेगा। और जो बीएड कोर्स है उसमें जो बीएड कॉलेजें हैं वो बंद हो जाएगी, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी की जो बीएड कॉलेजें हैं वही बीएड कराएगी। और जो 4 साल है, यानी 4 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगी। जो प्रथम साल होगा उसमें प्रथम साल पूरी करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और सेकंड वर्ष पूरी करने पर आपको डिप्लोमा, डिप्लोमा दिया जाएगा। और थर्ड वर्ष पूरी करने पर आपको डिग्री दी जाएगी। और चौथी वर्ष आपको डिग्री पर बीएड डिग्री की, जो बीएड डिग्री है वो सभी दी जाएगी। यानी 1 वर्ष की पढ़ाई छोड़ने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि 2 वर्ष पूरी करने पर और फिर पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 वर्ष पूरी करने पर पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। और इस प्रकार ये कोर्स चलता रहेगा। और जो स्नातकोत्तर है, यानी स्नातकोत्तर जैसे एमएससी है, एमए है, उसने पूरी कर ली, उसके बाद में आप बीएड करना चाहते हो, 1 वर्ष का कोर्स होगा बीएड का, 1 वर्ष का कोर्स होगा। और ये नई शिक्षा नीति है, उसके तहत जो व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी, व्यवहारिक शिक्षा यानी कौशलात्मक ज्ञान कराना, इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। और इस नई शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षक है, शिक्षक शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाएगा। तो पहले ये व्यवस्था नहीं थी साक्षात्कार इंटरव्यू की, लेकिन अब साक्षात्कार इंटरव्यू करने का निर्णय लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। और ये नई शिक्षा नीति, इसमें जो जीडीपी का 6% खर्च होगा। तो पहले जीडीपी का 4.43% खर्च होता था, लेकिन अब इस जीडीपी का 6% खर्च होगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति के बारे में मेन बातें हमने बताई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।